हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन क्योंकि जब भी जैसे भी इस टॉपिक का बात चलती है तो ये कहानी बहुत जरूरी है सुनानी। बाप बेटे अपने गधे को बेचने चले बाजार। तो चलते चलते अब गधा अलग चल रहा था, बाप बेटा अलग चल रहे थे। तो कुछ लोग मिले आगे चल के, उन्होंने बोला देखो कैसे पागल लोग हैं, गधा भी अलग चल रहा है, दोनों अलग चल रहे हैं। ये नहीं है कि गधे के ऊपर बैठ जाए आराम से और फिर जाए, थक जाएंगे ऐसे। तो बाप बेटा सोचा कि हाँ बात तो सही है, चलो ठीक है बैठ जाते हैं। तो उस गधे के ऊपर दोनों बैठ गए। अब थोड़ी देर और आगे चले, फिर कुछ लोग मिले, बोले अरे देखो बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनके अंदर, बेचारा मासूम सा गधा, उस पर दोनों बैठे हुए हैं। ये सुन के बाप उतर गया कि सही बात है, बेचारा अकेला गधा, हम दोनों बैठे हुए हैं इसमें। कुछ और फिर थोड़ी दूर आगे चले, फिर कुछ लोग मिले, वो बोले देखो कैसा जमाना आ गया, बेचारा बुढ़ा बाप पैदल चल रहा है, जवान बेटा गधे बैठा हुआ है, ये आया कलयुग। बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। अब फिर कुछ दूर आगे चले, फिर कुछ लोग मिले, बोले देखो जी पूरी उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अकल नहीं आई। बुढ़ा देखो कितने शांत चल रहा है गधे बैठ के, बेचारा बेटा पैदल चल रहा है, उसे मार रखा है इसने बुढ़े ने। अब बुढ़ा भी उतर गया। अब एक झाड़ के नीचे बैठे दोनों सोचने लगे भाई सब कुछ तो कर लिया, अब क्या करें। तो फिर क्या किया, एक डंडा लेके रस्सी बांध के गधे को लटका के उल्टा कंधे पे दोनों चल दिए। एक पुल से गुजर रहे थे, तभी लोग आगे इकट्ठे हो गए, हंसने लगे, मजाक करने लगे, बोले देखो गधों पे तो इंसानों को चलते देखा, लेकिन इंसानों पे गधों को चलते नहीं देखा। अब बेचारा गधा परेशान था, फड़फड़ाए पैर और गिर गया नदी में। वो तो बह गया, वो तो नदी में बह गया। अब दोनों बाप बेटा आ गए घर को लौट के, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब तुम क्या लोगों की सोचते रहोगे। अब सच बात तो यह है कि जितना तुम उनसे डरे हुए हो, इतना वो तुमसे डरे हुए हैं। हम सोच रहे हैं वो क्या सोचेंगे, और वो सोच रहे हैं कि तुम क्या सोचोगे। तुम किसकी सुन रहे हो। तुमने अपने जीवन का सारा निर्णय दूसरों को दिया हुआ है करने का। नहीं, ऐसा मत करो। एक कहानी और याद आती है मुझे। एक बच्चे से एक आदमी ने पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो। कहता बनने का तो पता नहीं, लेकिन पागल जरूर हो जाऊंगा। कहते अरे क्या मतलब, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। कहता क्योंकि पापा चाहते हैं इंजीनियर बनूं, मम्मी चाहती है डॉक्टर बनूं, दादा चाहते हैं लॉयर बनूं, मेरा बड़ा भाई चाहता है मैं संगीतज्ञ बनूं, मेरे चाची चाचा चाहते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूं। मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं क्या बनना है। तो मुझे लगता है कि मैं बड़े होके कुछ और तो बनूं ना बनूं, लेकिन पागल जरूर बन जाऊंगा, पागल जरूर हो जाऊंगा। जो भी करना चाहते हो वो करो। इस जीवन में परम तृप्ति उन्हीं की है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते हैं। और सबको खुश करने के चक्कर में मत पड़ जाना। इस तुम्हारी पूरे जीवन में एक साथ हर इंसान तुमसे खुश नहीं होगा। वही इंसान कभी खुश हो जाएगा और वही इंसान कभी तुम्हें गाली देगा, वही इंसान तुम्हें कभी गलत समझेगा, वही इंसान तुम्हें कभी ठीक समझेगा। तो इस सही गलत चक्कर मत पड़ जाना, और किसी को सुखी करने के चक्कर में, किसी को खुश करने के चक्कर में अपने रास्ते मत चेंज करते रहना कि अरे वो खुश हो जाएगा चलो ये कर लेता हूँ, अरे वो ऐसा कह रहा है चलो ये कर लेता हूँ। पूरे जीवन भटक जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जब बुद्ध ने घर छोड़ा तो उनके पिता समझते थे गलत, उनकी बीवी समझती थी गलत, उनका पूरा परिवार समझता था गलत, पूरा समाज समझता था गलत। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी, और जब सुन ली और तो वो चले गए। पहले तो अपने ही शहर में कहीं जाके बैठ गए, तो बहुत सारे समझाने वाले लोग आ गए कि क्या कर रहे हो तुम, अपना सारा घर बार छोड़ के बैठे हुए हो, रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। जो दूसरा कुछ कह रहा है वो कह रहा है कि अरे ऐसा करो, रिस्पॉन्सिबल बनो। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की है जो हम खुद चाहते हैं, अब जो तुम कह रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
खुद ने अपने सीमा ही छोड़ दी उस अपने शहर की। फिर वहां पे लोग कुछ राजा महाराजा जानते थे उनके पिताजी को, फिर वो समझाने आ गए। यहाँ तक कि एक राजा तो ऐसा आ गया और सबको लगने लगा कि बाप बेटा की लड़ाई हो गई। अब एक राजा आया समझाने बुद्ध को, बोले अरे देख मेरे पास कोई बेटा नहीं है, तो मेरे यहाँ रहे और आखिरकार मैं ही मर जाऊंगा, आखिरकार वो भी मर जाएगा तेरा असली बाप, दोनों के दोनों राजे तेरे होंगे। तो क्या चक्करों पड़ा है इन चक्करों में, छोड़ना, राज्य संभाल, दो राज्य संभाल, एक को छोड़। अब उन्हें क्या पता कि बुद्ध तो अपने एक राज्य को छोड़ के आ गए, तुम्हारा और संभाले, ऐसे कैसे। एक्चुअली ये लोग हैं कौन, ये अच्छे ही हैं। अब इनको बुरा मत मानना, आप इनको बुरा मत समझो। इनको जितना पता है उतनी बात तो करेंगे ना भाई, किसी को जितना पता है उतनी बात करेंगे, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप लोग हो, चाहे वो कोई भी हो। जितना आदमी को पता है वो उतनी ही सोचेगा, उतना ही बोलेगा। मेरा ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि आप सब अपने घर छोड़ दो, मैं भी अपने घर से ही बात कर रहा हूं, मैं भी सबके साथ रहता हूं, लेकिन आप सबको फ्री छोड़ दो। जिसको जो करना है करे, जिसको जो सोचना है सोचे। अब करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सोच पे बाउंडेशन लगाओगे। अगर आपके बारे में कोई गलत सोचता है तो सोचे ना, अरे वो फ्रीडम है उसको सोचने की, सोचे। लेकिन अब आप ये मत सोचो कि वो क्या सोच रहा है, यहां फंस जाओगे। सोचा है सोच, देखना थोड़ी देर बाद अगर आप देखो किसी भी चीज को आप महत्व मत दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और लोगों को बदलने में देर कितनी लगती है। आज वो अच्छा बोल रहे हैं, कल वही लोग बुरा बोलेंगे और परसों वही लोग फिर अच्छा बोलेंगे। तो वही एक इंसान, एक ही आदमी बार बार बदलता रहता है। तो आप सिर्फ एक ही इंसान को परमानेंटली खुश नहीं कर पाओगे। आप छोड़ो ना, आप खुद ही कहाँ होते हो किसी एक इंसान से परमानेंटली खुश, नहीं होते ना, नहीं हो पाते ना कभी भी। तो बिल्कुल वैसे ही तो लोग भी हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करो कि किसी के बारे में कम से कम बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत करो। मतलब अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। बस तुम खुद पर विश्वास रखो और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और उसका हाथ पकड़ लो और उसको बोलो कि तुम्हारा हाथ पकड़ ले। एक और कहानी मुझे याद आती है कि एक पिता और एक बेटी दोनों नदी क्रॉस कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे। अब अचानक नदी में बहाव तेज हो गया, तो छोटी जो बेटी थी उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बहाव और तेज होने लगा तो बेटी बोली, पिताजी आप भी मेरा हाथ पकड़ लो। तो पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बात तो एक ही है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। तो बेटी बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा और अब मैंने आपका हाथ पकड़ा, ये अंतर है। क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ रही हूँ और भाव तेज हो गया तो हाथ छूट जाएगा, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा तो भाव कितना भी तेज हो जाए आप नहीं छोड़ोगे मेरा हाथ।